नमस्कार। मैथ मेनिया में आपका स्वागत है। मैं भूपेश कुमार पांडे। आपका जो है अभी मैंने सोचा था कि थोड़ा मैं काम में थोड़ा व्यस्त था, तो मैं वीडियो लोड नहीं कर पाया। मैंने सोचा था 2.4 लोड कर दें, जो हमारे स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने क्या किया 2.4 में यहाँ पे लोड कर रहा। अभी यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड में एक चीज़ और आ रही है कि जैसे मान लीजिए आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल अभी उसमें जो है बेसिक का जो मैथ है उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को उन्होंने बोला कि नहीं है, और अभी एनसीईआरटी ने भी कह दिया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड का पेपर है तो स्टैंडर्ड के पेपर में मे भी आ सकता है। अभी देखिए अभी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 में आप देख ही रहे हो। यहाँ पे बोर्ड ने बोला कि हम कोर्स को थोड़ा शॉर्ट करेंगे और करेंगे। तभी देखिए आगे क्या होता है, लेकिन हम उसके बारे में जानकारी तो अपनी जान लें। अभी आप आइए, आपको हम एक क्वेश्चन के बारे में पहले उससे पहले हम एक चीज आपका डिस्कस करना चाहेंगे। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्या? व्हाट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल? A cubic polynomial which have the power 3 is known as a cubic polynomial. It means ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0 is known as a cubic polynomial. अब यहाँ पे एक चीज और हमारे पास आती है। यहाँ पे इट हैव 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा और गामा होंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आएगा, अगर हम सम ऑफ जीरोज अगर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा। दूसरा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बी है कॉफिशिएंट इसका, और एक्स क्यूब का ए है तो माइनस बी अपॉन ए हो गया। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज यानी टू जीरोज का जो हमें प्रोडक्ट है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये हमारा होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी सी अपॉन ए आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा, ये जो हमारा होगा यहाँ पे हमारे होता है, यहाँ आ जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे देखिए माइनस या कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा यानी माइनस डी अपॉन ए, यानी ये चीजें हमारी यहाँ पर होती हैं। इसके बारे में हम लोग ये करते हैं। अब हम आपको इसके आगे अभी आपको इसकी चीज के बारे में भी हम बताना चाहेंगे, ठीक है। 4 का यहाँ पे क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द नंबर given alongside of a cubic polynomial below 1 are there the zeros, also verify the relationship between the zeros and the coefficient of in each case। यहाँ पे देखो एक पार्ट में कर रहा हूँ, दूसरा आप अपना खुद करिएगा। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, यहाँ पे 1/2 1 और माइनस 2 है। तो ये अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सबसे पहला हमने लिखा px को जब हम यहाँ ले रहे हैं तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 हो गया, ये लिया। अब यहाँ पे हमारे पास पहले हम p 1/2 लेकर के देख लें। जब 1/2 लेंगे तो 2 इंटू 1/2 का यहाँ पे क्यूब होगा और प्लस 1/2 का स्क्वायर होगा और माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस 2 आ गया। तो आपको मिलेगा 2 इंटू 1/8 और प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2 आ गया, बाई 1 कर दिया। यहाँ पे हम जाएंगे तो 2 1 जा 2 4 जा तो 1/4 प्लस 1/4, और यहाँ अगर हम लेते हैं इन दोनों का एलसीएम अगर लें या छोड़ दें अभी यहाँ पे माइनस 5/2 और यहाँ पे हमने ले लिया प्लस 2/1 कर दिया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2/4 मिल गया, और इसको हम यहाँ पे ले आए प्लस 2 और माइनस 5/2 ये कर दिया। तो 2 1 जा 2 2 जा, यानी इसको हमको मिलेगा कितना, अगर हम यहाँ ध्यान दें तो ये 1/2 और प्लस 2/1 माइनस 5/2 आ गया। अब देखो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हमने लिखा कितना, अब जब इनका एलसीएम उठाओगे तो आ जाएगा कितना 1 और प्लस 4 और अपॉन 2 और माइनस यहाँ 5/2, तो 5/2 माइनस 5/2 ये इक्वल टू 0, ये तुम्हारा आ गया। फिर दूसरी बात अब हम यहाँ पे जब हम करने जाएंगे, ये तो हमें पता चल गया। फिर दूसरा हम यहाँ पे क्या लेंगे, अब अगला देखो, एक तो हमने ले लिया, अब दूसरा हम इसमें लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं वो देख लीजिए। अब हम P1 लेंगे, तीनों की वैल्यू अगर रखने पे वैल्यू अगर 0 आती है तो ये हमारे तीनों इसके क्यूब होंगे, अल्फा बीटा और गामा मिल जाएंगे। अब हमने क्या लिखा, P1 अगर लेते हो तो 2 इंटू 1 का क्यूब आएगा और प्लस 1 का स्क्वायर होगा माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 करा। अब यहाँ आ जाएगा कितना 2 और प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, यहाँ देखो 2 2 4 प्लस 5 और माइनस 5, ये आपका 0 मिल गया। अब हमने क्या लिखा, P माइनस 2 अब लेते हैं। जब माइनस 2 लेंगे तो हमारे पास क्या चीज आ गया, 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब और फिर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 और इंटू माइनस 2 और यहाँ पे प्लस 2 आ गया। आपको मिला कितना
-8 और यहाँ जाएगा +4 और माइनस माइनस +10 और +2 आ गया। यहाँ आपको कितना मिला? -16 और +14 +2, तो आपको मिला क्या? -14 और प्लस यहाँ पे कितना जाएगा? 14, यानी आ गया 0 आ गया। इतनी चीजें हमको मिल गई, यानी हमको मिल गया तीनों की वैल्यू 0 आ गई। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद का हमारा स्टेप क्या आएगा? इसके बाद हमने क्या करना होगा? अब हमारा हो गया, तो देयरफॉर जो अल्फा ये हमको मिला 1/2, बीटा ये 1 आएगा और गामा यहाँ -2 आ गया। यहाँ हमने क्या लिखा? पॉलिनोमियल। यहाँ देखो, गिवन along साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर देयर जीरोस, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच केस। अब हमने इसके जीरोस तो हमने फाइंड आउट कर लिए, अल्फा बीटा गामा आ गया। अब रिलेशनशिप की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ देखो, रिलेशनशिप में अगर हम जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, ये हमारा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात अगर करते हो तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है? 1 आ गया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये तुम्हारा 2 आ गया। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई और गामा की वैल्यू -2, यहाँ पे -1/2 है। अब यहाँ पे सबका एलसीएम अगर हम 2 ले लेते हैं तो यहाँ 1 + 2 और यहाँ आ जाएगा -4 इज इक्वल टू -1/2, तो यहाँ आ जाएगा 3 - 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1/2, ये आ गया। तो यानी -1/2 इज इक्वल टू -1/2, यानी हमारा कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो LHS है वही हमारा RHS के बराबर हो गया। यानी हमने इसको क्या किया? इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया। अब दूसरा भी वेरीफाई है, यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरे वाले को भी वेरीफाई कर लें इसी में ही। जैसे हमने कहा क्या? अल्फा बीटा बीटा गामा। अब जैसे हमने क्या लिखा? अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है? यहाँ पे जब हम बात करें तो हमको मिलेगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या है? यहाँ देखो -5 है, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ 2 आ गया। अल्फा की जो वैल्यू है 1/2 इंटू 1 करेंगे, बीटा आया 1 इंटू -2 करा, और यहाँ पे जो गामा है -2 इंटू 1/2 करा, ये आया -5/2 आ गया। यहाँ आ जाएगा 1/2 -2 और यहाँ हो जाएगा 2 से 2 कट गया, तो यहाँ गया -1 इज इक्वल टू -5/2। 1/2 -3/1 इज इक्वल टू -5/2, तो हो जाएगा 1 - 6/2 इज इक्वल टू -5/2, तो -5/2 इक्वल टू -5/2। इट मीन्स यहाँ पर भी LHS हमारा किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। अब इसके बाद इसका तीसरा वाला भी, उसको भी वेरीफाई करके देख लेते हैं कि ये है कि नहीं है, इनके जीरोज हैं कि नहीं। अब देखो, थर्ड वाला पार्ट हमारा क्या है? थर्ड वाले पार्ट की बात अगर करते हैं तो आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट हमारा 2 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमारा 2 आया, तो ये कट के यानी 1 आ गया। अल्फा हमारा है 1/2, बीटा 1 है, गामा हमारा कितना है? -2 है, तो ये चीज आई। लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा गामा यहाँ माइनस होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म, यानी -1 आया, तो यहाँ पे हमारा -1 आया। देखो 2 से 2 चला गया, -1 इज इक्वल टू -1, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, यानी ये हमारा क्या कर रहा है? इसको वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा टेकन 2 एट अ टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा बीटा गामा 2 -7 -14 दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब हमारा दिया अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, इसका जो वैल्यू दे रखा है ये 2 दिया है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी जो वैल्यू इसने -7 दे रखी है, और अल्फा बीटा गामा ये हमारा -14 दिया हुआ है। क्या कह रहा है? फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हमें यहाँ निकालना है तो हमारे पास होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको करने के लिए हमारे पास क्या आता है? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इंटू x² होगा, और फिर इसके बाद प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और इंटू यहाँ पे x होगा और माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0 होगा।
यानी कहने का मतलब यहाँ पे हमारा आ गया, ये क्या बनेगा, ये एक्स क्यूब लिखा और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे 2 और एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, इसकी वैल्यू -7 दे रखी है, -7 इंटू एक्स, और माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -14 दिया हुआ है, ये इक्वल टू 0 आया। यानी कहने का मतलब आ गया एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x और +14 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अपना है, दिया हुआ तुम्हारे स्क्रीन पे चल रहा है, एक्स क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ अगर हम देखें तो अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, ए माइनस बी है। बीटा को जब हम देखते हैं तो ए आ गया, और जो गामा होगा वो ए और प्लस बी, ये चीज हमारे पास है। अपना दिया क्या है, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या दिया है, अगर हम पॉलिनोमियल की बात यहाँ पे करते हैं तो एक्स क्यूब -3x² प्लस एक्स और प्लस 1, ये अगर हम करें, हमने यहाँ पे क्या लेना होगा, पहले अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, इसका अगर लें तो हमारे पास क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा। अल्फा को अगर हमने लिखा तो ए माइनस बी और प्लस बीटा है ए, और ये ए प्लस बी, यही इज इक्वल टू 3 आ गया। ध्यान दीजिएगा बी से बी कट गया, 3 ए को वैल्यू 3 आया, तो ए जो हमारा 1 आ गया, ए की वैल्यू ये आ गई। इसके बाद ये हमें ए का वैल्यू देखो मिल गया। बहुत आसान है, देखने में कठिन लगता है, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। लोग कहते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कुछ नहीं कठिन है। अब इसके बाद हमने लिखा क्या, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये अगर हम लेते हैं तो ये हमारा होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो 1/1, ये चीज आ गई। अल्फा को अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ए माइनस बी और इंटू ए, और फिर हो जाएगा ए प्लस बी, फिर हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी और इंटू ए इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ देखो तुम्हें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पे देखो गामा और अल्फा की बात यहाँ हो रही है, तो गामा और अल्फा एक बार चेक कर लिया जाए। गामा और अल्फा, यहाँ देखो यहाँ ए माइनस बी होगा, एक चीज यहाँ जरा ध्यान दे दीजिएगा, ए माइनस बी, वही मैं सोच रहा था कहीं कुछ गड़बड़ी कर रहा। यहाँ पे हमने लिखा देखो ए स्क्वायर और प्लस ए बी करा, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। अब आपको मिला कितना, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, यहां हम क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, हमने क्या करा, ए की वैल्यू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 3, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 2, ये कट गया, तो जो b का वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस √2, ये हमको मिल गया। यहाँ a की वैल्यू मिल गई और ये हमें b की वैल्यू मिल गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x4 6x³ -26x² + 138x -35 are 2 ± √3, देन फाइंड द अदर जीरो, यानी हमें अदर जीरो यहाँ पे करने हैं। जरा क्वेश्चन एक बार चेक कर लें। क्वेश्चन हमारा 138x और -35, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखो इसको सिंपल में करना चाहो, ज्यादा इसमें लफड़ा नहीं करना है। यहाँ देखो 2 जीरो यहाँ हमारा दिया हुआ है, यानी एक हमारा दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 + √3 दिया हुआ है। अगर इसको अगर हम करें तो ये x माइनस इसको कर सकते हैं, इधर ले आएंगे तो यहाँ जाएगा 2 + √3, इसको ऐसे करके हम एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरा हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ 2 और -√3 है, इसको अगर हम लें तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस यहाँ पे 2 - √3, इस तरह से हम यहाँ कर सकते हैं। हो गया। इसको अगर हम सिंपल वे में और आगे जाना चाहें तो क्या आ जाएगा, x - 2 - √3, ये बन सकता है। और इसको अगर हम करना चाहें तो x - 2 और प्लस √3 बन सकता है कि नहीं बन सकता है। हुआ। इसको और थोड़ा सिंपल कर लो, यहाँ पर इसको देखो हम इस तरह से कर दें,
एक्स माइनस टू को स्मॉल ब्रैकेट में और -√3, इसको हमने क्या करा, स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया। यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखो x-2 लिखा और यहाँ +√3 ये कर दिया अपनी सुविधा के लिए। अब हमारा सही हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हमारे क्या आ जाएगा, जो gx हमको मिलेगा वो कितना आ गया, यहाँ पे x और -2 और यहाँ पे आया √3 ये आ गया, और यहाँ पर दूसरा क्या मिला, x-2 और यहाँ पे +√3 आ गया। तुम्हें देखो यहाँ पे a-b और a+b तुम्हें फॉर्म में मिल रहा है, यानी कहने का मतलब आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। यानी हमको मिला कितना, यहाँ देखो x² + 4 और -2 2 जा 4x होगा और यहाँ -3 आ गया, x² और यहाँ जाएगा +4x और +1, ये हमें gx की वैल्यू मिल गई। अब यानी क्या ले, देखो यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने क्या चीज लिखा, यहाँ देखो हमने क्या लिखा, फिर से एक बार देख लो, x² और 2 2 जा यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ माइनस होगा क्योंकि -2a भी है तो -4x ये चीज आ गई, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, -4x और +1, ये हमको मिल गया, gx मिल गया। px हमारे पास क्या दिया हुआ है बच्चा, वो भी देख लो। px की वैल्यू आपके पास दे रखी है x⁴ -6x³ -26x² + 138x और यहाँ पे -35 ये दिया हुआ। अब हमें इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने का वही पुराना फंडा। यहाँ हमने क्या लिखा, x² -4x + 1 लिखा और यहाँ हमने क्या ले लिया इसको, x⁴ -6x³ -26x² + 138x और -35, ये चीज हमारी आ गई। अब देखो नीचे जगह नहीं, हम ऊपर लिखेंगे इसको ऊपर। यहाँ देखो हमें जरूरत किसकी है, x² यहाँ x4 की है, तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, x² यहाँ ले लें, जरा ध्यान देना, यहाँ पे x² ले लिया। x² का जब इसमें करोगे तो x⁴ होगा, x² का -4x में करोगे तो -4x³ आएगा, x² का +1 में करोगे तो +x² आएगा। यहाँ देखो साइन चेंज किया, यहाँ साइन चेंज किया और यहाँ साइन चेंज किया, ये देखो ये कैंसिल हो गया। यहाँ तो मैं माइनस में आ जाएगा 2x³ आएगा, जो कि 6 में से 4 गया 2 आएगा क्योंकि माइनस अधिक है। यहाँ देखो 26 है और ये 1 ऐड हो जाएगा तो -27 x² होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस यहाँ पे 138x कर दिया। अब देखो बेटा यहाँ तुम्हें 2x³ की जरूरत है, यहाँ x² है तो यहाँ -2x अगर हम कर दें तो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ हमने क्या लिखा, -2x³ लिखा। इसका जब इसमें करेंगे तो +8x² होगा, इसका इसमें करोगे तो -2x होगा। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे हमारे पास देखो क्या आया, यहाँ देखो ये प्लस हो गया और ये माइनस होगा और ये तुम्हारा प्लस हो गया, ये दोनों खलास हो गए। अब आपको मिला कितना, 8 और 7 35, तो -35x² और यहाँ पे हो जाएगा +140x और -35, ये चीज हमारे पास यहाँ आ गया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ -35x² चाहिए तो हमने यहाँ देखो -35 ये ले लिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -35x²। 35 4 जा 140 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 140x आ गया और यहाँ -35 ये तुम्हारे पास आ गई। और देखो बेटा यहाँ रिमाइंडर इसका 0 हो गया, यानी ये सब कट गए, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। इसके बाद अगले स्टेप में जब जाएंगे तो हमारे पास क्या चीज आएगी, हमें पता चल गया अपना क्या है। अगला स्टेप देखो, इसमें जब भागोगे तो उसके बाद हमें 2 जीरोज हमें इसमें निकालना, कोई लफड़ा नहीं है, ज्यादा लफड़ा ना करने की जरूरत है। 2 जीरोज में हम जाएंगे तो हमको मिला क्या, x² -2x -35 है, इसका हम फैक्टर करेंगे। जब फैक्टर करेंगे तो हमें ये px मिला, तो px की वैल्यू अगर यहाँ पे लेते हो तो आ जाएगा देखो x² -35 का फैक्टर ऐसा करना है कि 7 5 जा 35, 7 में से 5 माइनस करो 2 आएगा, तो यहाँ देखो हमने लिखा 7 और -5 यहाँ कर दिया और इंटू x -35, यह इक्वल टू यहाँ 0 लगा दो, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा x² -7x + 5x और -35 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन करोगे तो x -7 और +5 को कॉमन करोगे तो x -7 इक्वल टू 0। आपको मिला x -7 और दूसरा मिला x + 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आ जाएगा इफ x -7 0 है तो इससे आपको x का वैल्यू 7 मिलेगा।
और अगर हमने लिखा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ x की जो वैल्यू आएगी वो -5 मिली, यानी 2 जीरोज जो हमको मिले वो हमें 2 जीरोज ये हमारे होंगे, हो गए। यानी जीरोज की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 7 और -5 ये हमको क्या मिलेंगे, इसके हमें 2 जीरोज यहाँ पे हमें प्राप्त होंगे। और जब 2 जीरोज मिले तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस 2 जीरोज, हेंस जो 2 जीरोज है आर 7 एंड -5, बस यही लिख दे, हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा।